Thank you. Assalamualaikum to everyone. Hope you all are good. I'm Khatija Nasir again with my another video. So today's video is on hacking. So before moving to the video, I'm requesting you all please subscribe our channel and press the bell icon to get the more notification of our upcoming videos. Now we are going to discuss our today's hacking topic. So I'm sharing my screen with you all. So here I have shared my screen with you all. Now, before going to that, we have to know that what is hacking. Here I'm going to represent the hacking content over there. So we have to know what is hacking. Hacking is the gaining of access, wanted or unwanted, to a computer and viewing, copying, or creating data without the intention of destroying data or maliciously harming the computer. The access gain may be any combinations or desired or undesired, legal and illegal. अब जैसे कि आपको लग रहा है हैकिंग का जो वर्ड हम काफी बार सुनते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम हैक हो गया, हमारा एक गैजेट हैक हो गया, हमारे एंड्रॉइड फोन हैक हो गए। सो व्हेनेवर जब भी हैकिंग डन होती है, वो आपके सिस्टम को या आपके गैजेट को या आपके एंड्रॉइड फोन्स को किसी को भी डैमेज नहीं करती। दे जस्ट वांट टू गेन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होते हैं, आपके बैंक डिटेल्स होते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको सिर्फ सील करने के लिए वो आपके जो सारे एक्सेस लेते हैं आपके सिस्टम का। ठीक है, उसका पर्पस ये बिल्कुल नहीं होता कि वो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे। वो आपके सिस्टम को कभी भी हैकर डिस्ट्रॉय नहीं करेगा पर्पसली। अगर कोई बहुत ही रेयर केस है, जैसे कोई रिवेंज लेना है, तब वो हैक करने के बाद उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट सपोज टू डैमेज योर एनी सिस्टम। ओके, now next what we are having hacker. So we have to know that what are hackers. A hacker is any person engaged in hacking, a person who gain authorized or unauthorized access to a computer without the intention of causing damage. द सेम थिंग जो मैंने आपको भी बताई है कि हैकर्स का पर्पस यही होता है कि वो ऑथराइज तरीके से भी आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ऑथराइज तरीके से वो इस तरह से आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैंने किसी के सिस्टम पे अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया एंड आई फॉरगॉट टू लॉग आउट माय सिस्टम। तो होता क्या है कि आपका जो ऑथराइज तरीके से आपने अपना एक्सेस किसी को दे दिया। उसने कोई हैकिंग नहीं की, उसने कोई क्रैक नहीं किया आपका कोड, उसने जस्ट क्या किया है कि आपने उसके सिस्टम पे अपना आपका जीमेल अकाउंट चल रहा है, उसने उसको हैक कर लिया। दैट्स इट। अब उसके बाद आपके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस में यही होता है कि आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उनको एक अन आउट ऑफ द वे जाके एक्सेस किया जाता है, जिसमें ऑथराइज पर्सन नहीं होता, एक अनऑथराइज पर्सन ही उसे डील कर रहा होता है। In computer security context, a hacker is someone who seek and exploit weaknesses in a computer system. Hacker may be motivated by a multitude of reasons such as profit, protest, challenge, enjoyment, or to evaluate those weaknesses to assist in removing them. अब होता ये है कि जो आपके पास हैकर्स होते हैं ना, एक तो ये है कि वो आपके सिस्टम को फर्स्टली डैमेज नहीं करते, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये मैंने आपको बताई थी, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पे रिवेंज के लिए आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और फिर उसको डैमेज भी कर लिया जाता है ताकि आप भी बाद में उसे यूज ना कर सकें। तीसरा ये है कि आपके पास कोई प्रॉफिट लेना है। सपोज आपका सिस्टम, आपका एंड्रॉइड फोन हैक हो गया, राइट। जैसे ही आपका एंड्रॉइड फोन हैक हुआ है, तो जो हैकर है जिसने इसे हैक किया है वो आपसे कम्युनिकेट करता है, आपसे कांटेक्ट करता है। फिर वो कुछ ना कुछ अपनी एक फी अलॉट कर देता है कि आप मुझे इतनी फी दे दें तो मैं आपका जो मैंने हैकिंग प्रोसीजर सारा अटेम्प्ट किया है, मैं उसको वापस से ले लूंगा, रिवर्स हो जाएगी और आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। एक ये होता है कि कोई आपको चैलेंज कर देता है। सपोज हमारे घरों में ही ऐसे होता है कि किसी ने अगर हैकिंग सीख ली है तो हाँ, ऐसे ही हम उसको टीज करने के लिए कि नहीं, यू आर नॉट एबल टू डू दिस लाइक दिस, मतलब वी आर चैलेंजिंग समवन, तो वो चैलेंज में आके आपके सिस्टम को हैक कर लेता है या आपके किसी भी गैजेट को हैक कर लेता है। फिर ये होता है कि कुछ लोग इंजॉयमेंट पर्पस के लिए भी ऐसा करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, या किसी को तंग करना, किसी को टीज करना, किसी को इरिटेट करना, उस पर्पस से भी ये काम किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ हैकर। अब हमारे पास 3 टाइप्स के हैकर्स होते हैं। एक व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, एक आपके पास ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, और तीसरे आपके पास ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। ठीक है। अब आपके पास जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एथिकल हैकर्स और गुड हैकर्स। दे आर सो गुड। अब गुड ये किस रिस्पेक्ट से होते हैं कि आपके सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या आपका कोई भी गैजेट है, उसके जो फ्लॉज हैं वो उन्हें आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है। एक तो वो आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा वो आपको रिकमेंड भी करेगा कि आप क्या ऐसे चीजें या स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। सो दीज आर वेरी गुड हैकर्स। नेक्स्ट ही आपके पास आता है ग्रे हैट हैकर्स। अब जो आपके पास ग्रे हैट हैकर्स होते हैं ना, वो थोड़े से रिस्की होते हैं। वो इस तरह से रिस्की होते हैं, एक तो वो आपकी परमिशन के बगैर आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, वो इश्यूज फाइंड आउट करते हैं, ओनर को रिपोर्ट भी करते हैं, मगर रिपोर्ट करने के साथ साथ वो उन फ्लॉज को एट ए टाइम नहीं सॉर्ट आउट करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि बिकॉज दे आर रिक्वेस्टिंग अ स्मॉल फी टू फिक्स द प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग अबाउट अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ फी दैट दे आर गोइंग टू फिक्स दैट ऑल। तो इस ये क्या होते हैं, दीज आर नॉट अ गुड हैकर्स, बिकॉज आप किसी से अगर कोई चीज डिमांड कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट गुड एट ऑल। नेक्स्ट ही हमारे पास आता है ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स को हम क्रैकर्स भी बोलते हैं। ठीक है। जो आपके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो बेसिकली सिस्टम को वायलेट, मतलब रूल्स को वायलेट करते हैं। वायलेशंस होती है रूल्स की, आपके सिस्टम को ब्रेकअप कर देते हैं। आप मिलिशियस एक्ट होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, जो आपके सीआईए का कंटेंट है वो सारा लूज हो जाता है। तो ये जो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, दे आर आल्सो सो रिस्की एंड दे आर सो डेंजरस एज वेल। ठीक है। नेक्स्ट ही आपके पास क्या आता है, व्हाई डू हैकर्स हैक, कि ये हैक करते ही क्यों हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट फॉर फन, शो ऑफ, हैक अदर सिस्टम सीक्रेटली, notify, steal people's thoughts and important information, डिस्ट्रॉय एनिमी कंप्यूटर ड्यूरिंग द वॉर। सो हैकर्स का पर्पस यही होता है कि आपके सिस्टम को सीक्रेटली हैक कर ले। ठीक है। आपके इंफॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, या जो आप सोच रहे हैं, सपोज करें आप कोई थीसिस लिख रहे हैं अपना, और आपके साथ भी एक बंदा है जो सेम थीसिस लिख रहा है, और वो बंदा आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, मतलब वो उसने आपके थॉट्स को स्टील कर लिया, उसने आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लिया। ठीक है। लाइक इस तरह। Now, nextly, what we are having types of hacking. So we are having website hacking, network hacking, ethical hacking, email hacking, password hacking, online banking hacking, कंप्यूटर हैकिंग। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी हैकिंग होती हैं। अब तो आपको पता है, वी आर लिविंग इन अ वेरी एडवांस सेंचुरी दैट ऑल द थिंग्स आर इलेक्ट्रॉनिकली हैंडलिंग। सो हैकिंग आपके बहुत से वेस में हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले हम वेबसाइट हैकिंग को देख लेते हैं। हैकिंग अ वेबसाइट मींस टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम द वेबसाइट ओनर टू अ पर्सन हु हैक द वेबसाइट। अब जब इंशाल्लाह when I am going to make another video, I will discuss that how they are going to hack your these थिंग्स। अब वेबसाइट को कैसे हैक किया जाता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी कि कैसे हैक होता है। तो जो पहला हमारे पास टाइप है हैकिंग का, है वेबसाइट हैकिंग है, कि सारा जो कंट्रोल है वेबसाइट का, वो ओनर का, जो ओनर होता है ना उसका, वो हैकर उससे ले लेता है, और वो डिफरेंट स्ट्रेटजी और टूल्स यूज करता है जिससे वो वेबसाइट को हैक कर लेता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है नेटवर्क हैकिंग। नेटवर्क हैकिंग इज जनरली मींस गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेन बाय यूजिंग टूल्स लाइक टेलनेट, एनएसलूक, यूपी, ईटीसी ओवर द नेटवर्क। अब नेटवर्क हैकिंग किसी तरह का भी नेटवर्क हो सकता है। वो एक लोकल नेटवर्क भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल नेटवर्क भी हो सकता है, वो गवर्नमेंटल हेड नेटवर्क भी हो सकता है, उसको भी हैक किया जाता है, और उसको, उसके डोमेन्स को हैक करने के लिए कुछ टूल्स यूज किए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। इन टूल्स के रिस्पेक्ट से किसी भी सिस्टम को या किसी भी नेटवर्क को आप हैक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एथिकल हैकिंग। Hacking where a person hack to find weaknesses in a system and then usually patches them. Ethical के वर्ड से ही आपको ऐसे लग रहा है कि दिस इज वेरी अ स्वीट सॉर्ट ऑफ हैकिंग। इसमें जो आपका किसी भी पर्सन का डाटे को जब हैक किया जाता है, तो उसके वीकनेसेस को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। और फिर वापस से उन्हें दे दिया जाता है, ताकि जो आपके पास रिस्पेक्टिव बंदा है वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ओके। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग,
ईमेल हैकिंग। ईमेल हैकिंग इज एन इलेक्ट एक्सेस टू एन ईमेल अकाउंट और ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस। आपको पता है, आप जब अपना ईमेल किसी भी, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ईमेल कभी भी अपना ऑथराइज नहीं देना चाहिए, एक्सेप्शनल केसेस में, जब आपके कोई गवर्नमेंट काम है, बैंकिंग डिटेल्स है, उसमें जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे होते हो, डेफिनेटली उसमें आपने अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी को ही रिस्पेक्टिवली वहां मेंशन करना होता है। मगर जब आप कोई चीज डाउनलोड करें या कुछ आप ऐसा एक्सेस यूज करें, ऐसी वेबसाइट यूज करें दैट इज नॉट नॉट ऑथेंटिक, आपको ऐसे लग रहा है दैट इज नॉट एन ऑथेंटिक सोर्स, सो डोंट गो फॉर योर original emails. Always use the fake emails that I have told you in the last video, that how we can use our fake emails. Okay, तो अगर आप ये कर लेते हैं, अपनी ईमेल को दूसरे ईमेल से रिप्लेस कर लेते हैं, तो आपका ईमेल कभी भी हैक नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास है password hacking. Password cracking is the process of recovering secret password from the data that has been stored in or transmitted by a computer system. आप देखिए, पासवर्ड हमारा क्रैक हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा आप वो पासवर्ड ऑर्गेनाइज करें। एक तो हो कि आपको भूले ना, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग डेली की जो रूटीन के सेंटेंसेस या फ्रेजेस होते हैं, अगर आप उन्हें यूज करके उनको रीफ्रेज कर लेते हैं ना, तो आप वही पासवर्ड को एडजस्ट करिए। और अगर आपका बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, थोड़ा मेसी सा पासवर्ड है, तो वो कभी हैक नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारे कंटेंट्स आपके पासवर्ड्स में होने चाहिए टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, नाउ वी आर हैविंग ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग। In this unauthorized access ban account without knowing the password or without permission of account holder is known as online banking hacking. अब ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग होती किस तरह से है कि आपकी जो, सपोज करें आपका फोन गुम गया है कहीं, आपकी जो ऐप है वो उस फोन के अंदर है, राइट? जो हैकर है वो आपके फोन को लॉग इन करेगा, आपके फोन को चेकअप करेगा, आपके आपके ऐप को जनरेट करेगा। और आपने देखा होगा अक्सर कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पासवर्ड्स को एक सेफ साइड पे रखते हैं, वो कहीं लिख लेते हैं या फोन में ही कहीं एड्रेसिंग में लिख लेते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि आपके जो ऐप होती है ना, आपकी किसी भी बैंक की जो ऐप है, उससे भी आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, वंस दे गॉट द एक्सेस from you, whether it is an authorized access or whether it is an unauthorized access, they can hack your online system. Okay, online banking system. Now we are having computer hacking. Computer hacking is when file on your computer are viewed, created, edited without your authorization. आप सपोज करें कि मैंने एक पावर पॉइंट स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है, और मैंने अपने सिस्टम को लॉग आउट कर दिया एंड आई एम डन विद इट। नेक्स्ट डे व्हेन आई ओपन दैट एंड आई एम जनरेटिंग माय फाइल्स अगेन, तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा जो पावर पॉइंट पे जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है उसमें कुछ चेंजिंग्स हैं। ठीक है, वेदर आई हैव नॉट डन दैट चेंजेस, दैट इज ऑटोमेटिकली डन बाय समवन एल्स। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम हैक कर लिया गया है। ठीक है, आपका सिस्टम हैक करने के बाद उसमें सारी चेंजेस उस हैकर ने की हैं जो कि आपके सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है। तो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि हैकिंग इज वेरी वेरी कॉमन nowadays. Please don't be the part of that victim. Always keep your things private, as much private as you can. Don't post that things on your social media. Don't put your information on the social media. Always keep the things private to keep your safe self. Okay, so thank you all of you for viewing my video. I need your feedbacks, and if you have any queries, any information you want to know, you can send me on the comment box, or you can ask me anything, whatever you want to ask. So thank you all of you for being here and for listening me. Allah Hafiz all of you.